हेलो गाइस, साइंस स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे इन सभी उपशाखाओं के बारे में। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका आर्नेंथियोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है कि आर्नेंथियोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये है पक्षी विज्ञान से संबंधित। इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपका पैलियो बायोलॉजी, ये जीवाश्म अध्ययन से संबंधित है। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क क्रियाशीलता, मतलब हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। अब है आपका एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। फिर है एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी, मतलब जो विभिन्न प्रकार की घासें होती हैं उनकी पहचान का जो अध्ययन कहलाता है, उनसे संबंधित जो अध्ययन होता है वो एग्रोस्टोलॉजी होता है। एंटोमोलॉजी, ये कीट विज्ञान है, मतलब कीटों से संबंधित जो समस्त अध्ययन होते हैं वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। फिर है पैरासिटोलॉजी, ये परजीवियों का अध्ययन कहलाता है। इसको याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, परजीवियों को इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं, तो यहाँ भी पैरासिटो पैरासाइट, पैरासिटो पैरासाइट। फिर है मेलेकोलॉजी, क्या है, मेलेकोलॉजी, मोलस्का एवं इसके खोलों का अध्ययन, मतलब मोलस्का में जो जीव आते हैं उनके जो जीव होते हैं उनका जो शरीर जिन खोलों से बना होता है, जिस त्वचा का बना होता है, उससे संबंधित अध्ययन का कहलाता है मेलेकोलॉजी कहलाता है। ये भी याद करने की ट्रिक है, मोलस्का, मेलेको। डेमोग्राफी, मानव जनसंख्या आंकड़े का अध्ययन, मतलब हमारे भारत में या पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उनका आंकड़ा पता लगाना, कितनी संख्या कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है, वो सब का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। फिर है वायरोलॉजी, नाम में क्लियर है, वायरस से संबंधित होगा, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, बहुत सरल है। फिर है इथनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब जितनी भी प्रकार की संस्कृतियां होती हैं उन सभी का वैज्ञानिक विवरणों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना, मतलब विभिन्न संस्कृतियों की एक दूसरे से तुलना करना क्या कहलाता है, इथनोलॉजी कहलाता है। अब है इथनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करना, ठीक है, जैसे कि भारतीय संस्कृति एक विशिष्ट संस्कृति है, तो इस टाइप की संस्कृतियों का जो अध्ययन कहलाता है वो इथनोग्राफी कहलाता है। अब है आपका इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है, मतलब जो मानव हैं उनका जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार है, इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। एथिक्स, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन एथिक्स कहलाता है। कार्डियोलॉजी, हृदय संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोग्राफी भी इसी से संबंधित होती है, हृदय से। ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है हृदय, ये कभी ना थकने वाला भाग है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग के अध्ययन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं, तो न्यूरोलॉजी यहाँ से याद आप कर सकते हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर से संबंधित है। पेडोलॉजी, मृदा निर्माण एवं उसके प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन करना, मतलब कि जो मृदा का निर्माण कैसे होता है, ये किस प्रकार की होती हैं, जैसे लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट, इन सभी के टाइप का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। वो मृदा होती क्या है, पृथ्वी की जो सतह होती है उसकी सबसे ऊपरी परत, जिसमें फसल उगाने के लिए सभी पोषक तत्व मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, मृदा कहलाती है। ऑस्टियोलॉजी, हड्डी संबंधित अध्ययन। ओरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी, नाम में क्लियर है सर्प, तो ये क्या कहला जाएगा, सांपों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। अब है आपका इक्यूथोलॉजी, ये मछलियों का अध्ययन कहलाता है, मतलब जो मछलियां होती हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे तारा मछली होती है,
और नॉर्मल कई मछलियां होती हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? इक्विथोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन, क्या कहलाता है? जलीय खेती भी इसको बोलते हैं। ये हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत आती है। मतलब जो जल होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं और उनमें खेती की जाती है। लिथोट्रिप्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। गुर्दे की पथरी को किरण द्वारा तोड़ना, मतलब जो रेज होती हैं उनके द्वारा जब गुर्दे की पथरी को तोड़ दिया जाता है, ये रासायनिक शल्य क्रिया है। क्या है? रासायनिक शल्य क्रिया है, इसके द्वारा गुर्दे की पथरी को तोड़ा जाता है और ये क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। एरोपोनिक्स, हवा में खेती या वायु में खेती एरोपोनिक्स कहलाती है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ठीक है। एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका भारत की सर्वाधिक पाली जाने वाली मछली है ना, सॉरी मधुमक्खी है। सेरिकल्चर, ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर, मत्स्य या मछली पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, मतलब जिनके द्वारा काष्ठ बनाई जाती है उन पेड़ों का जो संवर्धन कहलाता है वो क्या होता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, इनमें दोनों में कंफ्यूजन होती है, एक माइकोलॉजी और एक फाइकोलॉजी, ठीक है। तो माइकोलॉजी किससे है? कवक से है, और फाइकोलॉजी शैवाल से है, ठीक है। इन दोनों में जब कंफ्यूजन होती है तो इंसान क्या हो जाता है? फंस जाता है। क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो फाइकोलॉजी का फा और शैवाल का सा क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, मतलब फाइकोलॉजी शैवाल, ठीक है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है, मतलब जो विभिन्न प्रकार के हमारे फल होते हैं उन सभी समस्त फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। ये थे आपके सभी उपशाखाएं जीव विज्ञान की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।